बात यह है कि अमजद परवेज साहब का बड़ा सीवियर इशू था, उनकी बैक एक का, उनके एमआरआईज हुए, उनके टेस्ट हुए, डॉक्टर्स ने उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से मना किया। अब एक आध पेशी पे जब उन्होंने एडजर्नमेंट लेने की कोशिश की तो ऑनरेबल बेंच की तरफ से उन्हें कहा गया कि आप बैठ के आर्ग्यू कर लें, आपसे बैठ के आर्ग्यू नहीं होता तो हम आपको बेड भी आजकल आ गए हैं, बेड मंगवा देंगे। अब अमजद परवेज साहब ने इस चीज़ का प्रेशर भी फील किया कि एक जेन्युइन आपकी बीमारी है और आप अगर एक डेट देना चाह रहे हैं, जब किसी भी आम शहरी के केस के अंदर आपको डेट मिल जाती है, अगर वकील की फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इस केस में क्या ऐसी खास बात है कि इसको वीकली बेसिस पे चलाया जा रहा है। अमजद साहब ने कहा जी आप, हमने उन पर प्रेशर डाला, हमने कहा जी वो जज साहबान कहते हैं कि आप पेश हों। उनका कहना यह था कि मैं इस प्रेशर में काम नहीं कर सकता, मैं ट्रैवलिंग मेरे लिए मेरी हेल्थ का इशू है, आप कोई और वकील कर लें। अब उसके अंदर ऑब्वियसली हमने उनको दरखास्त तो की है कि आप लीगल टीम से रद्दी इख्तियार मत कीजिए, बल्कि लास्ट पेशी पर जब ख्वाजा आमिर फारूक साहब ऑर्डर डिक्लेयर कर रहे थे तो मैंने बीच में थोड़ा सा जिसारत की और मैंने उन्हें कहा कि जी इन्होंने जरूर माजरत की है मगर हमारी लीगल टीम का अभी भी ये हिस्सा है, तो आने वाले दिनों में एक और वकील को भी हम एंगेज। तो उनका वकालतनामा वापस ना लेने की यही वजह है, वो वापस भी आ सकते हैं? जी एग्जैक्टली, हमने उनको दरख्वास्त की है कि वो अपनी इस फैसले पर नजरसानी करें और आगे केस मेरिट्स पे आर्ग्यू होना है तो मेहरबानी फरमा के लीगल टीम का हिस्सा जरूर रहें, मुशावरत का जरूर हिस्सा रहें और जहां जरूरत पड़ेगी उनको रिक्वेस्ट करके वापस लाया जा सकता है। अच्छा अता साहब, हम जहां उनकी सेहत का या कमर का मसला बयान करते हैं वहां हम देखते हैं अभी चंद दिन पहले उन्होंने नैब कोर्ट में खड़े होकर 3.5 घंटे तक दलाल दिए मीर शकील रहमान केस में। अगर उनकी कमर का ऐसा प्रॉब्लम है तो 3.5-4 घंटे तक वो खड़े होकर दलाल देते रहे और यहाँ से तो इस्लामाबाद के आधे घंटे की फ्लाइट, और फिर ये रोजाना केस नहीं है, ये आप जानते हैं महीना मांगा जाता है, 20-25 दिन की तारीख मिल जाती है या चले 2 हफ्ते की तारीख मिल जाती है, तो डे टू डे नहीं है और फिर 1-1.5 घंटे की समाअत होती है। एक तो लाहौर इस्लामाबाद मेरी इतला के मुताबिक कोई फ्लाइट्स नहीं है आजकल, अब वो फ्लाइट ऑपरेशन बंद हैं और कोई फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो 4-4.5 घंटे का सफर है बैठ के, वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। खड़े होना, चलना फिरना, उनसे डॉक्टर ने उनको बिल्कुल मना नहीं किया, बट एक जगह पर बैठ जाना और फिर ये 4 घंटे का सफर करना, उस पर जरूर मना किया है। और लाहौर में जो अदालतों में वो पेश होते हैं उसमें बीच में ब्रेक भी आती है, उसमें आप चल फिर भी सकते हैं, आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। तो ये उनको डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना, यानी स्टेशनरी किसी एक जगह पे आपने बैठे नहीं रहना, उससे आपका ये मसला मजीद खराब। सही है, अच्छा ट्रैवल के दौरान ठीक है। चलिए आता साहब, मुझे बताइए कि एक नई दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त मांगी मरियम साहबा ने कल और आप भी वहाँ पर मौजूद थे। आप जानते हैं कि किसी भी मरहले पर कोई भी नई दरख्वास्त डाली जा सकती है केस में, तो इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी? देखिए ऑब्वियसली कोई भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है, किसी भी मौके पर डाली जा सकती है, ये बाकायदा एक हक है एपेलेंट का कि वो इस हक को एक्सरसाइज करे। मगर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये बेहतर जाना कि बेंच के ये नोटिस में जरूर बात दे दी जाए कि आने वाले दिनों में एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, और शायद वो उसी पेशी पर हो जाती, मगर ऑब्वियसली अभी नया काउंसिल इंगेज करते हुए टाइम लगेगा, इसलिए वक्त की इस्तदा की गई। मेन मकसद ये था कि हमें वक्त दरकार है 2 चीज़ों का। तो एक वक्त ये दरकार है कि हम नया अपना वकील इंगेज करें, दूसरा जो वक्त दरकार है बिफोर द केस कैन प्रोसीड ऑन मेरिट्स, यानी जब केस अपने मेरिट्स के ऊपर आने से पहले हम एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन की तैयारी के लिए भी वक्त दरकार है। पहले वकील एंगेज होगा, फिर वो एप्लीकेशन तैयार करेगा, फिर वो कोर्ट के रूबरू पेश की जाएगी। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कोर्ट के सामने इस्तदा की वो ये की कि मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए, ये दोनों काम हम उस 1 महीने में मुकम्मल करना चाहते हैं। सही है। अच्छा, ये जो दरख्वास्त आ रही है अब, ये क्या इसमें नए इंकशाफात आ रहे हैं, कुछ वीडियोस हैं क्या, कुछ ऑडियो सबूत हैं? आप कल जैसा कि मरियम साहबा ने कहा कि कच्चा चट्टा खुल जाएगा कि किसने कराया, क्यों कराया, उसका मकसद क्या था, तो क्या कुछ नई वीडियोस रिवील होने जा रही हैं अता साहब? नहीं देखिए, ये मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा इस केस में एपेलेंट हैं, और देखिए जब मियां नवाज शरीफ साहब इस केस में मेन अक्यूज थे, उनका केस एडजर्न कर दिया गया, उनकी वापसी तक उसको मौखर कर दिया गया, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे तो मुआवनत का इल्ज़ाम है। हम ये समझते हैं कि जिस पे मुआवनत का इल्ज़ाम हो, जब तक मेन केस के मेरिट्स नहीं सुने जाएंगे
तो मुआवनत कैसे साबित होगी? और मैं ये मानता हूँ, ये मेरी जाती राय है कि आपके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते अगर केस को आप अलहदा करके सुनते हैं मियाँ साहब से। तो ये देखिए, बतौर एपेलेंट मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये हक है कि वो क्या एप्लीकेशन लाती हैं। सिंस एक लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज भी होता है, उन्होंने उसके कंटेंट्स जो हैं वो उसका इजहार नहीं किया, वो पब्लिक नहीं किए। तो इसलिए मैं भी समझता हूँ कि मैं भी ड्यूटी बाउंड हूँ कि जब तक वो खुद इसको पब्लिक ना कर दें तो इस पे मजीद डिटेल्स तो हम भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ क्लू लेना चाह रहे थे आपसे, डिटेल्स तो हम भी नहीं मांग रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नैब में जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे थे वो पिछले 4 महीने से नहीं चल पा रहे थे क्योंकि जजेस नहीं थे, ट्रांसफर होने के बाद नई अपॉइंटमेंट्स हुई नहीं थी और फिर ड्यूटी जस्टिस से तारीखें मिल रही थी। अब जजेस आ गए हैं, अब अमजद परवेज साहब जो हैं वहाँ शहबाज शरीफ साहब के भी वकील हैं, हमजा के भी वकील हैं, और आप जानते हैं कि नैब लाहौर में 3 केसेस चल रहे हैं, आशियाना भी है, रमज़ान शुगर मिल भी है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। अमजद परवेज साहब की मसरूफियत शायद बहुत बढ़ जाने वाली हैं आइंदा चंद दिनों में, क्योंकि बाज़ औक़ात हफ्ते में 2-2, 3-3 मरतबा भी पेश होना पड़ता है इस केस में। तो क्या यहां पर भी इम्कान है कि अमजद परवेज साहब तब्दील कर दिए जाए? नहीं, देखिए, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग से मना किया गया है, वो एक लाहौर बेस्ड लॉयर हैं, उनका घर लाहौर में है, उनका दफ्तर लाहौर में है, उनकी सारी प्रैक्टिस लाहौर में है। तो मैं समझता हूं कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मगर आपने सवाल क्योंकि जजेस की तैनाती के हवाले से किया, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे कासिम खान साहब जी, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बहुत सारे जजेस का तबादला करके गए थे जी। उन्होंने बहुत अकाड़ पचाड़ करके उनकी स्वार्थी उनका हक था, वो करके गए जी, उनका इख्तियार था। उसके बाद जब शहजाद अकबर साहब जो हैं, इन्होंने इस मामले पे लबकुशाई करना शुरू की। मेरे नोटिस में है कि फरूक नसीम साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने और इन लोगों ने, फवाद चौधरी साहब भी इसका हिस्सा हैं, इन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है कि जो जजेस की तैनाती की जाए वो फेडरल गवर्नमेंट से पूछ के की जाए। हालांकि कानून में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या गुंजाइश नहीं है। कानून के अंदर जो जज, स्पेशल जज है, वो फेडरल गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे जरूर आता है और वफाकी हुकूमत उसकी खिदमात लाहौर हाई कोर्ट के सपोर्ट जरूर करती है। मगर मशावरत का अमल होना या कहना कि जी फलां को लगाएं फलां को ना लगाएं, और ये कहना कि साबिक चीफ जस्टिस ने गलत किया था कि वो जजेस की ट्रांसफर बगैर वफाकी हुकूमत की मशावरत के करके गए थे, तो ये मामला इतना क्लियर नजर नहीं आता। ये मामला मुझे तो मुतनाज़ा लगता है। और इसके अलावा बार बार शेख रशीद साहब का, फवाद चौधरी साहब का कहना कि अपोजिशन रहनुमाओं को हम सजाएं दिलवाने जा रहे हैं, अदालतें उनके खिलाफ फैसले करेगी, तो ये मामला इस तरह होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है और ये वफाकी हुकूमत को सही है। वो जो कहा गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी, अतातार साहब, वो शायद एक दूसरे केस की बात की गई थी जो कि FIA के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, और आप जानते हैं कि उसमें अभी आप भी मौजूद थे असम गोंदल साहब की अदालत में जब पेश हुए, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब का आर्गूमेंट ये था कि नैब में जो केस आया है वो रेप्लिका है, नैब के केस का रेप्लिका है ये FIA का केस, और वहां पर हम सारे जवाब दे चुके हैं। और हमजा साहब ने भी हाथ खड़ा करके ये कहा था कि ये सारे सवाल जो FIA पूछ रही है ये नैब के पूछे गए सवालों के जवाब में हम बता चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा से गिरफ्तार करने या इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जज साहब ने ऑर्डर किया शहबाज शरीफ साहब को और हमजा को कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, तो अब उनको ज्वाइन करना पड़ेगा और FIA के सवालों का जवाब देना होगा। क्या आप समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा जो कि तफ्तीश शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहते थे, उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है? नहीं, ऐसा है नहीं। मैं इसको मुख्तलिफ पैराए में देखता हूँ। एक तो हमजा शहबाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ शामिल तफ्तीश उसी दिन हो गए थे जब आज से 1 साल पहले जब वो कोट लखपत की जेल में थे, वहां पर FIA हुकाम ने उनसे पूछगछ की थी। उसके बाद जब जब FIA ने बुलाया है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 1 दफा बुलाया, वो हाजिर हुए। हमजा शहबाज शरीफ साहब को 2 मरतबा बुलाया, वो दोनों पेशियों पर गए। जो रिटन सवालनामे भिजवाए गए थे उनके जवाब भिजवाए गए। तो मैं तो ये मानता हूं कि शामिल तफ्तीश ना सिर्फ शामिल तफ्तीश हैं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेशन होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ जो ताउन करना होता है, वो भरपूर ताउन भी किया है।